दिखाया था आपको एग्जाम्पल नंबर 5.1 एनडी हो रहा, मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पेज पे। तो बेटा हम उसी क्वेश्चन को, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमारा बेटा क्या होता है, हम उस वाली सेल को इस्तेमाल करते, उस वाली सेल को पहले लेते हैं जहां पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सबसे कम होते हैं। देखो बेटा इधर ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा समझाता हूं। एक फर्म है, उस फर्म के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ए बी एंड सी, और उसी ए बी और सी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक फर्म के, और उसी फर्म के पास 4 वेयर हाउसेस है, पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पे हर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सप्लाई दी हुई है और हर किसी वेयर हाउस की डिमांड दी हुई है। और बेटा हमें दिया हुआ है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ए है, इसकी सप्लाई है 500 यूनिट्स, बी की सप्लाई है 300 यूनिट्स, और बेटा सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी, और मैं कह सकता हूं यहाँ पे सप्लाई है 200 यूनिट्स, और बेटा टोटल सप्लाई हमारी बनती है 1000 यूनिट्स। उसके बाद बेटा जो हमारा वेयर हाउस पी है, वहां पे डिमांड है 180 यूनिट्स की, वेयर हाउस क्यू पे डिमांड है 150 यूनिट्स की, वेयर हाउस आर पे डिमांड है 350 यूनिट्स की, और वेयर हाउस एस पे डिमांड है 320 यूनिट्स की। और बेटा हमारी जो समेशन ऑफ डिमांड, और हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल डिमांड इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, क्योंकि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन वो वाली प्रॉब्लम होती है, वो वाली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है जहां पे टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। तो इस वाले क्वेश्चन में वैसा है, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे इट्स अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम इसी को देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। और भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बेटा ये 12 का मतलब है कि पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम ए टू पी इज 12 रुपीज। ऐसे बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे ए से लेके क्यू तक पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 10। दीज नंबर्स इंडिकेट दी पर यूनिट कॉस्ट। अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे एलसीएम मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा एलसीएम मेथड में हम देखते हैं सेल आपको पता है क्या है, सेल बनती है बेटा, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस इसमें बने हुए हैं, ये कंप्यूटर साइंस की टर्म है, एक्सेल में इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं बेटा सेल, यानी कि ये जो कॉमन रीजन बनता है जब हम वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को मिलाते हैं, तो वहां पे बेटा सेल बनती है। अब बेटा हम यहाँ पे वो वाली सेल देखेंगे जिसपे सबसे, हम उस वाली सेल से स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे कम कॉस्ट होंगे। एज दैट जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, तो बेटा यहाँ पे सबसे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट किस वाली सेल में कम है, इस वाली सेल में कम है 6। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दी हुए है, और बेटा सबसे कम है 6, इसलिए हम 6 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे 7 पे, उसके बाद 8 पे, उसके बाद 9 पे। ऐसे बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे। देखिए बेटा इधर मैंने पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है, ये वाली सेल, और ये वाली सेल बेटा कॉरस्पॉन्ड करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सी और वेयर हाउस पी को। देखो बेटा इधर पी की डिमांड है 180 यूनिट्स, यानी कि पी वेयर हाउस जो है वहां पे डिमांड 180 यूनिट्स की, और बेटा सी के पास सप्लाई अवेलेबल है 200 यूनिट्स। तो बेटा इजी है, सी क्या करेगा काम, 180 यूनिट्स भेजेगा पी को, यानी कि 180 यूनिट्स एलोकेट करेगा यहाँ पे, किसको, पी को। क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ 180 यूनिट्स ही चाहिए। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, पी की डिमांड रहती है 0, और बेटा सी के पास अभी भी सप्लाई रहती है 20 यूनिट्स की। क्यों, क्योंकि सी के पास अवेलेबल था 200, और उसमें से 180 उसने एलोकेट किया या दिया किसको, पी को। अब हम बेटा नेक्स्ट वाली सेल पे जाए, लेकिन इससे पहले देखो बेटा इधर पी को चाहिए था 180 यूनिट्स, और उसको मिला वो सी से। अब बेटा पी तो ना ही जाएगा बी के पास और ना ही जाएगा सी के पास, तो बेटा ये वाला हमें यहां से कैंसिल करना है। क्यों, क्योंकि हाँ पी के लिए ऑप्शन थी ए बी और सी, लेकिन उसको कुल मिला के चाहिए था 180 यूनिट्स, उसको 180 यूनिट्स दिया सी ने। अब ना ही वो बी के पास जाएगा ना ही सी के पास जाएगा। उसके बाद बेटा आइए नेक्स्ट, हालांकि यहाँ पे हमें इस 7 को लेना था, लेकिन ये ऑलरेडी कैंसिल हुआ है। अब बेटा हम जाएंगे, हम देखेंगे 6 के बाद क्या आएगा, 7 यहाँ पे बेटा। अब हम बेटा इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये सेल किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सी और वेयर हाउस एस।
एस को चाहिए 320 यूनिट्स, एस को चाहिए 320 यूनिट्स और सी के पास अवेलेबल 20 यूनिट्स है। बी सी है सी के पास अभी अवेलेबल, क्योंकि उसके पास 200 थे, 180 उसने किसी और को दिया हुआ है, अब उसके पास 20 बचे हुए हैं और एस को चाहिए 320। अब बेटा यहाँ पे क्या करेगा काम, सी के पास 20 है तो वो 20 देगा एस को, और बेटा सी की सप्लाई बन गई 0 क्योंकि सी के पास अब कुछ नहीं रहा, और बेटा एस की जो अभी भी डिमांड है 300 यूनिट्स की। क्यों? क्योंकि एस को चाहिए था 320, 320 में से उसको 20 दिया सी ने, अभी भी उसके पास डिमांड है 300 यूनिट्स की। ओके चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट 7 के बाद 8 आता है। आप देखिए 8 है कहीं पे, देखो बेटा दिस, अब यहां पे बेटा देखिए ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस को चाहे था 320, अभी उसको सिर्फ 20 मिला हुआ है, यानी कि अभी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे अभी बारी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 अभी डिमांड नहीं बनी। यहां पे बेटा आइए, सी के पास बेटा सप्लाई कुछ नहीं है, अब सी के पास कुछ नहीं है, इसलिए बेटा ना ही ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा और ना ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आ गई 0, तो यहाँ पे सी अब किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं करेगा, इसलिए बेटा इस सेल को भी हमें कैंसिल करना है, इस सेल को भी हमें कैंसिल करना है क्योंकि 0 सप्लाई यहाँ से 0 है। एक बार सप्लाई या डिमांड 0 बनती है तो जो उसके उसका जो हॉरिजॉन्टल रो या हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है वो उसके जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, वो हमें कैंसिल कर, वो सेल्स ही कैंसिल होती है। यहाँ पे भी बेटा वैसे हुआ, हालांकि यहाँ पे 11 था पर यूनिट कास्ट, लेकिन सप्लाई कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ कोई गठजोड़ नहीं हो जाएगा, कोई भी डील नहीं हो जाएगी, इसलिए बेटा ये भी हो जाएगा कैंसिल, ये भी हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद बेटा 7 था, अब हम 8 पे आते हैं। देखो बेटा इधर 8 कर रहा है कॉरस्पॉन्ड, ये वाला 8 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बी को और और वेयर हाउस आर को चाहे 350 यूनिट्स और बी के पास 300 यूनिट्स हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा काम, बी उठाएगा 300 यूनिट्स और देगा आर को, और बी के पास रहा 0, लेकिन अभी भी आर के पास डिमांड रह गई 50 यूनिट्स की। क्यों? 350 यूनिट चाहिए थे, बी ने इसको दिया कितना 300, और अभी भी बेटा 50 यूनिट की डिमांड है, तो बेटा यहां पे मैंने ये लिखा। ओके हम चलते हैं बेटा आर। देखो बेटा इधर यहां पे ये 14 हो जाएगा कैंसल। क्यों? क्योंकि 14 हालांकि एस और बी को कर रहा था आपस में, ये सेल उन्हीं की थी, लेकिन बी की सप्लाई 0, तो कोई डील नहीं हो जाएगी। और बेटा वैसे यहाँ पे जो ये 11 है बेटा हमारा, यहाँ पे 11 किसका है, ये वाला 11 ये है क्यू और बी की सेल है, लेकिन बेटा गठजोड़ हो सकता था तब जब बी के पास कुछ सप्लाई थी, लेकिन बी के पास 0 है, तो अब बी के पास सप्लाई नहीं है तो कोई डील नहीं हो जाएगी बेटा, इसलिए इसको कैंसिल करना है। उसके बाद 8 के बाद हम 9 पे देखते हैं, 9 नहीं है हमारा, 10 है हमारा बेटा, हम इस वाली सेल पे आती है, इस वाली सेल पे आते हैं। देखिए बेटा इधर ये वाली सेल कॉरस्पॉन्ड कर रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ए और वेयर हाउस क्यू को। आइए बेटा देखते हैं, वेयर हाउस क्यू को चाहे 150 यूनिट्स और बेटा ए के पास अवेलेबल सप्लाई है 500 यूनिट्स की। ऑब्वियसली सीधा सा क्या करेगा काम, 500 में से हम 150 देंगे किसको, क्यू को, क्योंकि क्यू को चाहे सिर्फ 150 और ए के पास अवेलेबल 500 है, तो ए करेगा काम, उठाएगा और एलोकेट करेगा क्यू को 150 यूनिट्स। क्यू की डिमांड बन गई 0 और अभी भी ए के पास सप्लाई रह गई 350। क्यों? क्योंकि ए के पास सप्लाई थी 500 यूनिट्स की, उसमें से उसने 150 दिया किसको, क्यू को, यानी कि अभी भी उसके पास अवेलेबल डिमांड रहेगी 350। आइए बेटा उसके बाद देखिए बेटा ये तो हो गया यहां से। अब 10 के बाद ये आएगा 11, लेकिन 11 यहाँ पे कैंसिल हुआ है, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ है, तो इसको हमें नहीं देखना है। उसके बाद आएगा 12। देखो बेटा ये वाला 12 कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी ये 12 कैंसिल नहीं हुआ, हम इस वाली सेल पे जाते हैं, और ये सेल कॉरस्पॉन्ड कर रही है ए और आर को। देखो बेटा इधर ए के पास अभी भी सप्लाई 350 और आर को चाहे 50, आर को 50 ही चाहे, ए के पास 350 है, तो ए क्या करेगा काम, ए उठाएगा 50 यूनिट्स और देगा आर को, और बेटा आर की डिमांड बन गई 0 और ए के पास अभी भी 300 यूनिट्स बचेंगे, ए के पास अभी भी 300 यूनिट्स बचेंगे। क्यों? क्योंकि ए के पास 350 यूनिट्स थे, उसमें से उसने 50 दिए किसको, आर को दिए, और आर की डिमांड बन गई 0 और यहां से ए के पास अभी भी 300 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो बेटा उसके बाद हम जाएंगे 12 के बाद आएगा 13।
देखो बेटा इधर अब 13 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये कर रहा है वेयर हाउस एस को और क्या बोलते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ए। देखो बेटा एस को एस जो एस वेयर हाउस है उसकी अभी भी डिमांड है 300 यूनिट्स की, और बेटा इसके पास भी ए के पास भी अभी 300 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो सिंपल ए करेगा काम, ए उठाएगा 300 यूनिट्स, देगा किसको, देगा सी को, सॉरी देगा ए उठाएगा 300 यूनिट्स और देगा एस को, और बेटा एस की जो डिमांड है वो बन गई 0 और ए की जो सप्लाई है वो भी बन गई 0। यहाँ पे आप बेटा देखिए लास्ट वाला जो केस था 13 पे हम आते हैं, 13 एस और ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। एस की अभी भी डिमांड थी 300 यूनिट्स की और ए के पास अभी भी सप्लाई थी 300 यूनिट्स की, तो ए उठाएगा 300 यूनिट्स देगा किसको, एस को, एस की डिमांड बन गई 0 और ए के पास भी सप्लाई कुछ नहीं रह गई, यानी कि ए के पास सप्लाई है 0। और बेटा यहाँ पे हमने देखा इसकी सप्लाई भी खत्म, इसकी सप्लाई भी खत्म, इसकी सप्लाई भी खत्म, पी की डिमांड भी 0, क्यू की डिमांड भी 0, आर की डिमांड भी 0 और एस की डिमांड भी 0। तो बेटा यहाँ पे हमने रीम अचीव किया। ये वो वाला केस है, ये वो वाली कंडीशन है, ये वो वाला शिपमेंट है जहाँ ये वो वाली रूट्स है जहाँ पे हमने तो सप्लाई को भी सेटिस्फाई किया और बेटा टोटल डिमांड को भी सेटिस्फाई किया। अब बेटा हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितना आएगा। देखो बेटा इधर Z किसके बराबर होता है, Z यहाँ पे है मिनिमाइज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इज इक्वल टू Z किसके बराबर होगा। देखो बेटा इस रूट से हमने कोई, इस शिपमेंट से हमने कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये नहीं लेना है, ये वाला लेना है बेटा, ये शिपमेंट, क्योंकि 150 इंटू 10 इस रूट से या इस शिपमेंट से मैंने 150 यूनिट्स भेजे और हर पर यूनिट कास्ट था 10 का, तो बेटा उसके बाद ये वाला शिपमेंट भी हमने इस्तेमाल किया 50 नहीं है 50 है, 50 इंटू 12। उसके बाद बेटा ये भी हमने इस्तेमाल किया 300 इंटू 13 प्लस ये इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल किया 300 इंटू 8, ये इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल किया प्लस 180 इंटू 6। उसके बाद बेटा ये इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल नहीं किया प्लस यहाँ पे बेटा 20 इंटू 7। देखिए बेटा अब हम यहाँ पे निकालेंगे 150 इंटू 10 बनेगा 1500, यहाँ पे बेटा बनेगा 50 इंटू ये बनेगा हमारा 600। उसके बाद 300 इंटू 13 वो बनेगा 3900 प्लस 300 इंटू 8 वो बनेगा 2400 प्लस 180 इंटू 6 वो बनेगा 6 0 आर 0 6 8 आर 48 6 1 आर 6 1080 प्लस 20 इंटू 7 वो बनेगा 140। और बेटा उसके बाद सम कर लेंगे ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2100 प्लस 3900 प्लस 2400 प्लस इन दोनों का सम कितना बनेगा, वो बनेगा 0 2 1, ये बनेगा 2 और 1, हाँ 140 प्लस 1080 वो बनेगा 0 2 1080 प्लस 140 0 2 2 1 1220। आइए बेटा अब इसको उसके बाद करते हैं, ये वाला है। उसके बाद बेटा 2100 प्लस 3900 इज इक्वल टू 6000, हाँ प्लस 2400 प्लस ये वो बनेगा बेटा हमारा 0 2 6 और 3, ये आ रहा है 0 2 6 3, हाँ विच इज इक्वल बेटा हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा 6000 प्लस 3620 वो बनेगा 9620। तो बेटा इस वाले केस में हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आ रहा है 9620। आपने यही क्वेश्चन देखा था जो हमने देखा था यहाँ पे इससे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इससे ज्यादा आए थे। हाँ बेटा डिफरेंस है, क्यों,
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमें मिनिमम चाहिए। हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा, इन दोनों मेथड्स में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है? लीस्ट कास्ट मेथड की, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उससे कम हुए। वहां पे आपको 10,000 शायद 10,220 आया था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 9,620 है, यानी कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो और भी कम हो गई। तो हम बेटा यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन दी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वाला मेथड। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस